जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों को ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहा हूँ। इसका पहला वीडियो बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा। और आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जाकर उस वीडियो को देखिए कि ओम के नियम क्या हैं। मैंने बहुत ही सरलता से वहाँ इस बात को समझाया था कि ओम के नियम क्या हैं। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ओम के नियम क्या हैं। लेकिन ओम के नियम जो हैं उसका सत्यापन हम कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद न हो, इसके लिए मैंने सारा कुछ बोर्ड पर पहले ही से लिख कर और फिगर को ड्रॉ करके रख दिया है। और ये जो है इतना ही में ओम के नियम सत्यापित हो गया है। अब डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत विद्यार्थी ओम के नियम के सत्यापन सुनकर डर जाते हैं कि इतना भारी सवाल है, समझ में नहीं आएगा। ये कुछ नहीं है, ओम के नियम कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आप देखिए, ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे भी, इतना लिख देंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि मैंने कैसे ये जान लिया। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हम इसका सत्यापन करते हैं। तो देखिए, हमारा ओम के नियम था भी समानुपाती आई। क्या था जी? जो परिपथ में धारा का प्रवाह है, यानी कोई चालक लेते हैं और उस चालक में धारा प्रवाहित होता है, तो उस धारा का जो मान होगा विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। यानी भी जो होता है विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो हम इसको लिखे थे V बराबर आई आर। क्या लिखे थे जी? V बराबर आई आर। और जहाँ R क्या था? नियतांक था। R क्या था? नियतांक यानी कांस्टेंट था। अब हम इस कांस्टेंट को R को लिख सकते हैं R इजकल टू V बटे आई। R इजकल टू यानी कांस्टेंट इजकल टू V बटे आई, यानी V बटे आई इजकल टू कांस्टेंट। इस बात को हमें सिद्ध करना है। यानी V समानुपाती, यानी धारा जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है। इस बात को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए, यही कांस्टेंट है, ये नियत, यानी V बटे यानी V अनुपात आई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इस बात को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। V अनुपात आई हर एक जगह हमारा बराबर होगा। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सत्यापित करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसे हम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। तो पहला कि तो हम सेल या बैटरी लेंगे, सेल या बैटरी लेंगे। उसके बाद एक कुंजी लेते हैं जिसे हम परिपथ में K से सूचित करते हैं। एक हम एमीटर लेंगे जिससे क्या करते हैं जी? विद्युत धारा को मापते हैं। एक हम वोल्ट मीटर लेंगे जिसे हम क्या करेंगे? वोल्टता को यानी विभवांतर को मापेंगे। और एक प्रतिरोध R लेंगे और लेकर हम क्या करेंगे कि परिपथ में सजा देंगे। चित्रानुसार इस प्रकार सजाना है। देखिए, यहाँ बैटरी लगा दिए हैं। बैटरी को संकेत में हम ऐसे लिखते हैं, बैटरी लगा दिए हैं। यहाँ कुंजी को लगा दिए हैं, संकेत में कुंजी को ऐसे बनाते हैं, कुंजी को लगा दिए हैं। यहाँ एमीटर है जो विद्युत धारा को मापेगा, कहीं भी लगा सकते हैं इधर, लेकिन ये श्रेणी में ही होना चाहिए परिपथ में। यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध को भी कहीं भी लगा सकते हैं। और ठीक इसके ऊपर वोल्ट मीटर है, यानी ये जो वोल्ट मीटर होगा इस परिपथ के समांतर क्रम में होता है। तो ये वोल्ट मीटर को हम समांतर में जोड़ेंगे, तो कहीं भी ये समांतर में रहेगा, फिगर में कहीं भी लगा सकते हैं। ये बैटरी, ये कुंजी, ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये प्रतिरोध, ऐसे हम फिगर बना लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, वर्किंग, कार्य कैसे करेगा। पहला मान लेते हैं हम यहाँ एक सेल लेंगे, एक सेल जोड़ देंगे, जोड़कर कुंजी को बंद करेंगे। इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह होगा तो एमीटर से हम क्या करेंगे कि धारा के मान को माप लेंगे। फिर क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर से विभवांतर के मान को माप लेंगे। दोनों को माप कर एक यहाँ बक्सा बनाए हैं। देखिए, यहाँ धारा आई है, नीचे विभवांतर भी है, और उस मान को हम यहाँ बक्सा में रखते जाएंगे। मानने के लिए मैंने यहाँ रख दिया कि धारा के मान 1 आया, तो V भी क्या है? 1 है, और यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ दूसरा, यहाँ एक सेल था, अब 2 सेल लेंगे और 2 सेल लगाकर फिर एमीटर से क्या करेंगे?
धारा मापेंगे, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे जी, लिख देंगे, जो कि लिख दिए हैं I के मान 2, V के मान 2। वैसे ही क्या करेंगे, फिर यहाँ 3 सेल जोड़ेंगे, 3 सेल जोड़कर फिर यहाँ क्या करेंगे, एमीटर से I के मान और वोल्ट मीटर से V के मान को माप लेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस 3 बार 4 बार 5 बार क्या करेंगे, दोहरा देंगे। और दोहराने के बाद इस आंकड़े से हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। धारा को नीचे रख लिए हैं, विभवांतर को यहाँ रख लिए हैं और यहाँ से क्या किए हैं, हम ग्राफ को ड्रॉ किए हैं। ग्राफ जब बनाते हैं तो यह जो हमारा ग्राफ होता है एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यह ग्राफ क्या होती है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये जो सीधी सरल रेखा है यह इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा इस परिपथ में धारा का मान है वो विभवांतर के क्या है, समानुपाती है, अर्थात समान अनुपात में है। यानी जो कांस्टेंट मान है, ये जो R का मान है ये V अनुपात I था ना, V अनुपात I। यदि धारा के मान को बढ़ाते हैं ऊपर वोल्टता के मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वोल्टता के मान को बढ़ाते हैं हमारा धारा के मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब इनका अनुपात निकालते हैं V बटा I का, तो हर एक जगह हमारा जो अनुपात होता है समान होता है, यानी बराबर होता है। तो इससे ये जो रेखा है यह रेखा इस बात को दर्शा देती है कि जो धारा का मान होता है हमारा विभवांतर के समानुपाती होता है। और इस तरह से हमारा ओम का नियम क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। अब मैंने जितना बात बोला उस बात को मैंने यहाँ क्या किया, बोर्ड पर लिख दिया है। तो देख लीजिए क्या क्या लिख दिए हैं। परिपथ में एक सेल जोड़कर एमीटर से विद्युत धारा I तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर के मान को माप लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि परिपथ में 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल या बैटरी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़कर एमीटर से विद्युत धारा I माप लेते हैं, वोल्ट मीटर से V माप लेते हैं, विभवांतर को माप लेते हैं और उससे प्राप्त आंकड़े को, जो हमारे पास ये आंकड़ा था उस आंकड़े से क्या किए हैं, ग्राफ खींचे हैं। जो कि ग्राफ खींचने के बाद एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो इस बात को दर्शाती है कि परिपथ में प्रवाहित धारा I विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।